हेलो गाइस, आज हमारे पास आया है Redmi A4 5G। इसका FRP लॉक है जो कि हम खोलेंगे। तो ये जो नया फ़ोन है जो ये अभी किसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है वर्जन, ना अनलॉक टूल में या चिमरा टूल में, किसी भी अदर मोड में। तो इसको हम क्या है ISP के पॉइंट से करके देखेंगे। ISP पॉइंट से भी मैंने करके देखेंगे और ISP पॉइंट से करके हम F64 बॉक्स से इसका लॉक खोलेंगे, FRP यानी बाईपास करेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं। हम खोलने के बाद हम इसको मदरबोर्ड इसको बाहर निकालेंगे। ये हमने फ़ोन खोल लिया है और हम इसको अब बोर्ड बाहर निकालने के बाद इसको हम X64 में कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा लॉक लगा हुआ है। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, वो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन पर ये आ रहा है लिखा हुआ, ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसको टूल से खोल लिया लेकिन टूल से ओपन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको F64 से खोलेंगे क्योंकि सपोर्टेड नहीं है ये किसी भी टूल से। तो हम इसकी UFS बाहर निकालेंगे। UFS बाहर निकालने के बाद इसको F64 बॉक्स में लगा के फिर इसको FRP रिमूव करेंगे। तो चलिए इसका MRP रिमूव करने के लिए इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इसकी बोर्ड में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसकी UFS बाहर निकालेंगे क्योंकि इसमें ना ISP पॉइंट होते हैं, वो ISP पॉइंट भी इसके वर्क नहीं कर रहे, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये A4 5G और पोको C75 5G दोनों ही फ़ोन सेम मॉडल हैं, बस मॉडल अलग है लेकिन UFS वगैरह एक ही लगी हुई है। तो हम इसकी EMC बाहर निकालते हैं। IFCP पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसकी UFS बाहर निकाली है। अब इसकी UFS बाहर निकालने के बाद इसको हम X64 में कनेक्ट करेंगे। तो अब इसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं, UFS बॉक्स निकाल के क्लीन अच्छे से करना है ताकि इसका ग्लू बाहर ना रह जाए। और बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स पेस्ट नहीं होता है, ग्लू बोलते हैं जिसको, ब्लैक पेस्टेड। ये ब्लैक पेस्टेड नहीं है तो आराम से आप, हर कोई जो न्यू सीखा है वो भी इसको निकाल सकता है। फ्रेशर भी इसको निकाल सकता है, लेकिन बस हीटिंग अपने 350 से ज़्यादा ना दें ताकि हीटिंग से आपकी UFS ख़राब हो जाए। तो EMC को हम क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद ना इसकी हम बॉल बनाएंगे, यानी कि स्टेंसिल पर रख के इसके बॉल बना के इसको फिक्स करेंगे। अभी हम स्टेंसिल पर लगा के इसकी रिवॉल्विंग करेंगे। रिवॉल्विंग करने का इसको F64 में लगा के इसका FRP लॉक खोलेंगे। तो चलिए जब तक ये स्टेंसिल लगा रहे हैं, इसमें आपको 183 जो पेस्ट है वो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मैकेनिक का ले सकते हैं, सनशाइन का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। ये 183 पे नंबर का होता है, 183 लगाना है आपको। 138 भी आता है लेकिन वो नहीं लगाना है आपको। वैसे तो ये इसको ज़्यादातर जो EMC निकालना आपको, अगर FRP F64 आपके बॉक्स है तो आपको EMC भी निकालना आना चाहिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर UFS या EMC निकाल के उसका लॉक खोल सके या इसको फ्लैशिंग कर सके या इसकी हेल्थ रिपेयर कर सके। F64 लेने का मतलब होता है कि सारे काम आपको आने चाहिए, तभी आप F64, नहीं तो इतना महंगा बॉक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचोगे ISP से ही आप वर्क कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको UFS भी निकालनी आनी चाहिए। बाकी आपको देखो हीटिंग कितनी देनी है इसको, 350 हीटिंग दे दो। 300 से 350 दे सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉल आपकी बन जाएगी। बॉल बनने के बाद आपको इसकी फिनिशिंग भी करनी है, थोड़ा सा इस पर फ्लेक्स पेस्ट लगाना है आपको। इसको हटाने के बाद बॉल बराबर होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी बॉल होगी या टेढ़ी होगी तो आपके F64 बॉक्स का जो अडेप्टर है उसमें कनेक्ट नहीं होगा, एरर आएगा, नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड। तो इसलिए इसकी फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी है। फिनिशिंग देने के लिए आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट डालेंगे, ठीक है। फ्लेक्स पेस्ट डाल के इसको ज़्यादा 350 पे देने, 320 तक आप इसको हीट दे सकते हैं। हीट देंगे इसके बाद फ्लेक्स पेस्ट डाल के। फ्लेक्स पेस्ट भी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही करो आप, लेकिन ब्रांड में करो तो ज़्यादा अच्छा है। लोकल करोगे तो वो जम जाता है, शॉर्टिंग भी करते हैं कई फ्लेक्स पेस्ट। ये हमारी बॉल बराबर हो गई है प्रॉपरली, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर वो फ्लेक्स, और इसको जब निकालेंगे हीट देने के बाद तो इसको साफ़ करेंगे अच्छे से।
ग्लू रिमूवर से भी से साफ़ करेंगे इसको, ताकि इसके अंदर जो फ्लक्स पेस्ट है उसके अंदर ना रहे, ताकि अगर वो बॉक्स में लगाएंगे तो आपके जो बॉक्स की पिन है वो ख़राब कर देगा, जिससे आपका बॉक्स की पिन ख़राब होने का आपको नया बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर काफ़ी ध्यान रखें इसका, कि इसमें फ्लक्स पेस्ट ना रहे। तो चलिए अब इसको हम एफसी को साफ़ कर लिया है, अब इसको हम X64 बॉक्स में लगाते हैं। जब तक ये बॉक्स में लगाएंगे हम, इसके लिए ये ध्यान रखना, ये आपकी जो भी VGA है उसके हिसाब से ही आपकी साइड वही होनी चाहिए। अगर अदर साइड होगी तो ऑन ऑफ करेगा आपका बॉक्स। तो हमारा है ये VGA 153। तो अब ये चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप को ऑन करते हैं और लैपटॉप के अंदर F64 टूल खोलते हैं। ये हमने F64 बॉक्स खोल लिया है, उसको कनेक्ट करेंगे और UFS है तो UFS पे ही क्लिक करेंगे, ना कि EMC पे। UFS पे क्लिक करके इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए इसमें रेड कलर में एक्टिव आ रहा है लॉक, तो हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये देखिए हमारा रिमूव हो गया। एक क्लिक में रिमूव होता है, कोई टाइम नहीं लगता। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे हमारा लॉक हटा है या नहीं। वैसे हट चुका है, लेकिन आपको फिर भी क्लियर करने के लिए एक बार दिखा देता हूँ कि हटने के बाद क्या शो करेगा। अब आपका यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर दिया है मैंने। रिफ्रेश करने के बाद मेन पे आके अब देखेंगे नॉट एक्टिव, यानी हमारा रिमूव हो गया है। हार्ड रीसेट पहले ही था, इसलिए हार्ड रीसेट मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि हार्ड रीसेट ऑलरेडी था इसके अंदर। FRP लगा था तो मैंने FRP ही रिमूव किया है इसके अंदर। अगर FRP का पैटर्न लॉक अदर लॉक भी लगा होता तो मुझे FRP के साथ साथ मुझे हार्ड रीसेट भी करना पड़ता, जो कि मैंने नहीं किया है अभी। अगर आपके में अगर ऐसा है तो दोनों ही आपको करना है, हार्ड रीसेट और FRP दोनों ही क्लिक करना है इसमें, नहीं तो आपका लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, अब इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब इसको हम बॉक्स से बाहर निकालेंगे। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इसको फिर दोबारा से मदरबोर्ड में फ़िक्स करेंगे। और मदरबोर्ड में फ़िक्स करने से पहले इसके अंदर पहले आपको रोजन पेस्ट डालें, ताकि आपकी जो IC है वो सेक ना करे। नहीं तो आप हीट मारो कहीं उड़ जाती है किसी से। अगर फिक्स आपका हैंड स्किल अच्छी होगी तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपको कॉपर की साइड दिख रही होंगी, इसके बीचों बीच अपने तरीके से लगानी है, सही से रख के, ताकि मिस ना हो। बॉल अगर एक दो इधर उधर मिस हो गई तो आपकी UFS शॉर्ट हो जाएगी, तो इसका बहुत ध्यान रखें। ये हमारा A4 था 5G रेडमी का, ये नया मॉडल है तो इसका भी सपोर्टेड नहीं है किसी में, इसलिए हमने ये तरीका आजमाया है, क्योंकि हमें काम तो करना ही है। अगर ये तो है नहीं कस्टमर आया फ़ोन दिया और हम उसको रिटर्न दे दें, रिटर्न देने की जरूरत क्या, ISP से नहीं हुआ, बॉक्स से नहीं हुआ तो हम इसको EMC निकाल लेते हैं। काम तो करना ही है, तो हमने EMC निकाल के करा। और अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल है जिसका पैटर्न FRP नहीं खुलता है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसको खोल के दूंगा। अगर कोई टूल नहीं भी होगा तो अदरवाइज तो EMC निकाल के मैं करके आपको दूंगा। आपका 100% मेरे को सॉल्व करके दूंगा, अगर आप बजट ना देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है कि हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो चलिए बोर्ड पे मैंने फ़िक्स कर दिया है। अब मैं इसको निकाल के उसको मदरबोर्ड पे फिक्स करूँगा बोर्ड में, और उसको मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर चालू करके। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि गर्म होगा, ज़्यादा गर्म नहीं रहना, ठंडा हो जाए उसके बाद इसको फिक्स करके चालू करिए। हमने बैटरी कनेक्टर पत्ते लगा लिए, उसको हम ऑन करते हैं। और ये हमारा प्रॉपरली ऑन हो गया है, सक्सेसफुल। आप मेरे चैनल को फॉलो कर लिए करिए, मैं आपको सारी वीडियो जितने भी लॉक होंगे सारे खोल के दिखाऊंगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज दूंगा। हार्डवेयर भी मैं आपको सारी एक नॉलेज उसमें डालूंगा, स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, हार्डवेयर भी इसमें ज़रूर डालूंगा मैं। और देखिए हमारा स्क्रीन का जो है लॉक खुल गया है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको प्रॉपरली लॉक खोल के दिखाऊंगा। प्रॉपर हो चुका है हमारा वर्क। अब इसको हम नेक्स्ट करके इसको प्रॉपरली आगे प्रॉपर करते हैं। ये प्रोसेस तो आप खुद भी कर सकते हैं पढ़ के, इसको नहीं आता हो वो अलग बात है, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ है, पढ़ के आप कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। Gmail ID भी ना बनाइए, Gmail ID मांगेगा, लेकिन नहीं बनाना, आपको चालू कर लीजिए पहले पूरा प्रॉपर। नेक्स्ट करते रहना, स्किप करते रहना।
Redmi A4 5G और पोको C75 दोनों प्रोसेस यही है और ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई टूल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्रेडिट मांग रहा था तो क्रेडिट भी 5 क्रेडिट मांग रहा था, इसलिए मैंने उससे नहीं खोला है, क्योंकि क्रेडिट में ही 500 रुपये मांग रहा था तो कस्टमर हमें क्या देगा, वो कैसे करते, इसलिए मैंने ये इस तरीका जमाया और हमारा देखिए प्रॉपर लॉक अनलॉक हो चुका है। तो भाई ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाता रहूँगा और नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। थैंक यू, वेलकम। और ये हमारा चालू हो चुका है प्रॉपर, मैं आपको, ये हमारा ओके हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फॉलो करिए।